मेरे तमाम दोस्तों को फिर से एक बार मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं सभी कि मेरी जितनी भी वीडियो होती है वो हमेशा ही इरिगेशन पर्पस पे रहती है। जैसे कि एनी कट है, किसी भी कैनाल का जो अलाइनमेंट है, कैनाल से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर हैं, है ना, और बैराज से जो स्ट्रक्चर रिलेटेड है, इस तमाम स्ट्रक्चरों के बारे से मैं जो है आपको प्रैक्टिकली जानकारी उपलब्ध कराता हूं। तो आज इसी कड़ी में एक बार फिर से, क्योंकि मेरे 2-3 वीडियो जो है वो एनीकट के प्रपोज पे ही है, आज फिर से मुझे मौका मिला है कि एक बार फिर से एक एनीकट का, क्योंकि हर एक एनीकट में कुछ डिफरेंट आपको सिचुएशन मिलते हैं। तो आज फिर से उसी कड़ी में हम क्या करेंगे, एक अलग सिचुएशन की एनीकट के बारे से हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ अंत तक जरूर बनते रहें। ये जो एनीकट है उसका नाम है खपरी एनीकट, जो कि बिलासपुर के कोटा संभाग के अंतर्गत आता है और जो कि लोकल नाले पर बना हुआ है। मैं इसकी डीपली जानकारी आपको बहुत दूंगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे से जानकारियां आपको पूरी रूप से उपलब्ध कराऊंगा, वो भी प्रैक्टिकल रूप से। तो मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहे मेरे साथियों, और अपन देखेंगे कि क्या क्या खास बातें होती है इस स्ट्रक्चर में। तो चलिए खास बातें हम चलते हैं और पूरी रूप से इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बने रहें आज लास्ट तक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एनीकट का स्ट्रक्चर एक बार टोटली 360 डिग्री में आपको एक बार व्यू करके मैं एक बार बताना चाहता हूं कि क्या क्या खास बातें होती हैं, है ना। कुछ कुछ खामियां देखिए दोस्तों हर स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि अभी ये कंस्ट्रक्शन आपके पास चल रही है। ये रिवर आप देख सकते हैं, एक बार पूरी रूप से मैंने 360 डिग्री में आपको बताया हुआ है ना। तो एनीकट, ये एनीकट होती है, ये एनीकट कम काजवे भी यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि देखिए लगभग 3.5 मीटर से 4 मीटर का रोड यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। एक बार फिर से बता दूं, 3.5 मीटर से 4 मीटर का रोड आपके पास प्रोवाइड किया गया है। इसमें आदमी क्या है, और देखेंगे कि वो देख सकते हैं अप्रोच रोड की भी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। इधर बाथिंग घाट की देखिए, हर एक स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा नदी के अप स्ट्रीम के बारे से। नदी का अप स्ट्रीम क्या होता है आप देख सकते हैं। ये खपरी नाला जो है एक नाले पर बनी हुई है, उस नाले का क्रॉस सेक्शन व्यू आप देख सकते हैं। पानी का फ्लो यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके नदी का अप स्ट्रीम भाग है। अभी बरसात की दिन नहीं है, अभी नॉर्मल दिन है, तो नॉर्मल दिनों में पानी का फ्लो आप अच्छी तरह से दोनों छोर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नाले का फ्लो कैसा है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में एक गेट और एक डक्ट का प्रावधान किया गया है। और नाले का अभी अप स्ट्रीम की बात कर रहा था, डाउन स्ट्रीम की बात करूंगा तो डाउन स्ट्रीम में कुछ ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काट के, मिट्टी को काट के प्रोटेक्शन ये स्ट्रक्चर जो है बनाया गया है। बीच बीच में वीप होल गया गया है, वीप होल जो है दिया हुआ है। तो वीप होल के बारे से बात में आएंगे जब अपन बात करेंगे अपार्टमेंट की तब। अब यहाँ पर देख सकते हैं एनीकट के बारे से पहले मैंने आपको बताया हुआ था, उसकी भी डिस्क्रिप्शन पैनल पे मैं लिंक जो है अवश्य डालूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके बड़े जो एनीकट है। फिलहाल जो होती है सबसे बड़ी दिक्कत जो है एनीकट में, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में एक गेट दिया हुआ है, यानी यहाँ पर टोटल 3 गेट, लगभग ये 30 मीटर की लंबाई पे, 30 से 40 मीटर की लंबाई पे ये एनीकट बना हुआ है, जिसमें कि 3 गेटें दी हुई है। 3 गेटें आप देख सकते हैं, 1, 2 एंड 3 गेट दी हुई है, जबकि 2 डक्ट दिए हुए हैं। तो डक्ट और गेट का मेन अरेंजमेंट देखिए, ये अप स्ट्रीम साइड है तो ये अरेंजमेंट जो है सामने में लगी हुई है। डक्ट में किसी प्रकार का अरेंजमेंट नहीं होता। जैसे गेट है, गेट की होल्डिंग आपको दिख रही है, होल्डिंग आपकी दिख रही है, रेगुलेटिंग पॉइंट आपको दिख रही है, जबकि डक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी बरसात के दिनों में पानी का भराव बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डक्ट के माध्यम से जितना भी, क्योंकि देखिए डक्ट क्यों दिया जाता है, डक्ट जो है इसलिए दिया जाता है कि कहीं भी सिचुएशन में पानी अगर ओवरलोड होती है तो वो आपके पास काजवे के ऊपर से ना जाए, यानी कि इसको क्रेस्ट कहा जाता है। सामने का पोर्शन आपका हो जाएगा
एनबीएल लेवल पे जो होती है उसको सामने का अप स्टीम फ्लोर कहा जाता है, पीछे के बाद में आएंगे। ये देखिए डक की सिचुएशन ऐसी होती है, वर्टिकली नहीं होती। डक की सिचुएशन इसमें भी देखिए एक वेंट टाइप का शेप बना हुआ है, यहाँ भी वेंट टाइप का शेप है। फिलहाल वेंट के सामने आपके पास गेट का अरेंजमेंट जो है दिया हुआ है। तो बहुत बारीकी से आप देखेंगे गेट की होल्डिंग कैसे हो रही है। गेट के सामने में 2 करी ग्रू दिया हुआ है, करी ग्रू से 12 से भी मैं बता चुका हूँ। ये गेट की होल्डिंग पोर्शन है, इसके बारे से भी आप देख सकते हैं। ये इसको कहा जाता है स्क्योरिंग गेट स्लैब कहा जाता है। ये जो सामने का गेट है, ये गेट की अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं गेट का अरेंजमेंट कैसे है। व्हील लगा करके इसको रेसिप्रोकेटिंग गोला घुमा करके यहाँ पर गेट को अप से डाउन आपकी लिफ्ट की जाती है। तो यहाँ पर अप स्टीम पोर्शन में आप देख सकते हैं अप स्टीम का वाल जो है क्रेस्ट के पहले जो है वर्टिकल होता है। और आपको मैंने बताया था कि यहाँ देखिए यहाँ गेट का जो सिचुएशन है, गेट का सिचुएशन आपको किस तरह से है वो आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी, ठीक है। वेल में मैंने बताया था, वेल में एक स्लोपिंग टाइप की होती है। ये देखिए वेल बना हुआ है कितना बहुत बढ़िया सुंदर। अभी ये कंस्ट्रक्शन है तो आपको बहुत अच्छी सिचुएशन इसकी नजर आ रही है। हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ से 1 या 1.5 फीट आपके पास नीचे क्रेस्ट से 1 या 2 फीट आपकी हमेशा जो इसका बॉडी वाल है, वेल का बॉडी वाल, वो हमेशा रखी जाती है ना। ये देख सकते हैं क्रेस्ट की हाइट से, जबकि आपकी गेट की हाइट आपको देख सकते हैं, क्रेस्ट की हाइट आप देख सकते हैं, है ना। तो वेल की जो पियर की जो हाइट है यहाँ की, उसकी सिचुएशन देख सकते हैं कि किस तरह से बनती है, वो आपको यहाँ पर क्लियरली रूप से आपको दिखाई दे रही है। दोनों साइड में इसको क्रेस्ट कहा जाता है, जिसमें अपनी काजवे बनी हुई है ना। दोनों साइड व्हील गार्ड लगी हुई है ना। व्हील गार्ड जो है यहाँ देख सकते हैं गेट की ओपनिंग, वहाँ गेट है, यहाँ सिंगल गेट है तो सिंगल गेट की ओपनिंग, और वहाँ डबल गेट और वेल की ओपनिंग है ना। गेट और वेल के 2 सेट बने हुए हैं, एक लेफ्ट साइड में दूसरे राइट साइड में। तो यहाँ 2 वेल है, 2 वेंट है, तो यहाँ पर 2 वेंट आपको पास क्लियर रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसका जो स्लोप है, आउटर स्लोप है, वो 1:1 तकरीबन रखा जाता है, ज्यादातर से 1:1 होती है। उसके बाद किस्टन का पोर्शन पूरा पानी से ढका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा अपार्टमेंट की ओर। ऊपर से मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे सिचुएशन आपके पास दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं ऊपर की ओर। ऊपर बढ़ने से पहले एक बार बाथिंग घाट के बारे से बताना चाहूंगा। ये देखिए बाथिंग घाट जस्ट अप स्टीम अपार्टमेंट से पहले बने हुई हैं। जो भी यहाँ के पब्लिक हैं, लोकल पब्लिक हैं, वो यहाँ आके अपना नहाने का जो बंदोबस्त है वो इस टाइप से कर सकते हैं। कई सिचुएशन में यही बाथिंग घाट का मतलब ही होता है नहाने का स्थान। तो कई सिचुएशन में बाथिंग घाट को आपकी अप स्टीम से जहाँ रिटर्न भगती है, रिटर्न जो होती है, वहां भी इसको समझ लीजिए कि अभी यहाँ ऐसा सिचुएशन है। कई सिचुएशन ऐसा होती है जिसमें बाथिंग घाट को अप स्टीम से सामने रखा जाता है। ये जो पोर्शन है आपकी बाथिंग घाट की, ये आपकी यहाँ ना हो करके आपकी जस्ट जो रिटर्न लगी हुई है उससे भी कंटिन्यू होती है। चलिए ऊपर की सिचुएशन अपन देखते हैं। अप्रोच वाल को देख सकते हैं किस तरह से टर्निंग हुई है। रोड की सिचुएशन के हिसाब से ये देखो बच्चे जो है जा रहे हैं, देखिए किस तरह से आपको दिखाई दे रही है। ये दूसरा बच्चा जो है यहाँ पर अप्रोच वाल जो है, ये देखिए ये दोनों को बोलते हैं अप्रोच वाल, और इस सिचुएशन को बोलते हैं जो कि रेशियो में डिपेंड कर रहा है, रेशियो में शो हो रहा है, इसको बोलते हैं अप्रोच रोड। अप्रोच रोड के दोनों साइड पे आपके पास अप्रोच वाल बनी हुई है। अप्रोच रोड तकरीबन जाके आपकी ग्राउंड लेवल को टच करती है, और इसका रेशियो 10:1 से 20:1 हो सकती है। हर एक एनी कट की जो क्रॉस सेक्शन की लंबाई है, क्रॉस सेक्शन के दोनों नदी के, जैसे अपन ने देखा है नदी के दोनों सेक्शन को अगर अपन मिलान करेंगे तो क्रॉस सेक्शन जो बैंक लेवल या ग्राउंड लेवल से ओजीएल लेवल जो है उससे टकराते हैं, तो आपके पास उसी सिचुएशन पे अप्रोच रोड की हो जाती है। यहाँ थोड़ी कर्वी पॉइंट है, ये देख सकते हैं इसकी हाइट होती है, ये प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से दिया हुआ है। अभी मैं अपार्टमेंट में आ गया हूँ, अपार्टमेंट में देख सकते हैं ये जो अप्रोच वाल है, अप्रोच वाल तो थोड़ा कर्व में है, बट ये मेन अपार्टमेंट है। मेन अपार्टमेंट के साथ में
आपके पास डाउन स्ट्रीम का रिटर्न वहां दिखाई दे रही है। रिटर्न जो है जस्ट 90 डिग्री में प्रपोज किया गया है, ये देख सकते हैं। यहाँ सिचुएशन बहुत कलराइजेशन से इसको बनाया गया है। इस डाउन स्ट्रीम के बाद डाउन स्ट्रीम के प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से, क्योंकि पानी कई बार अपलिफ्ट प्रेशर मारता है, तो उसके लिए ये देख सकते हैं डाउन स्ट्रीम का आपके पास यहाँ से क्लियर नहीं हो रही, तो दूसरे छोर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि डाउन स्ट्रीम में वो देख सकते हैं वहाँ जो है प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से बना हुआ है। मिट्टी का कटाव यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का ग्राउंड लेवल से कितनी कट करके बनाई गई है। यहाँ ज़्यादा करके हार्ड स्ट्रेचा जो है मिट्टी की जो टाइप है वो आप देख सकते हैं ऊपर में थोड़ा ये पाटने की वजह से है। फिलिंग जो किए हुए ना, ये कट करके जो मिट्टी निकाली गई है, उसके बाद जो आपके पास जो सॉइल की टाइप जो दिख रही है वो किस टाइप से है, स्टोन टाइप से यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ये देख सकते हैं। और ये तखतपुर मेन रोड स्थित है, अगर आप विजिट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं आपके पास इसकी हाइट तकरीबन होती है 76 सेंटीमीटर करीब होती है। ये प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से दिया जाता है। तो ये थी एनीकट, जो कि बहुत सुंदर रूप से बनाई गई है। इसका अप स्ट्रीम आप भाग देख चुके हैं, डाउन स्ट्रीम भाग आप देख चुके हैं। ये डाउन स्ट्रीम पूरा व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देखिए वी फॉल के बारे से बता रहा था। ये वी फॉल क्यों बनाते हैं ये देख सकते हैं, मैं जूम करके थोड़ा बता रहा हूँ। ये बीच बीच में जो आपके पास जो दिख रही है वी फॉल जो है ना, कई जगह होल दिख रहे हैं अपार्टमेंट या अप्रोच वाल में, वो किस लिए बनाया जाता है। देखिए इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी का पटाव होता है। बारिश के वजह से मिट्टी का जो वेट है, जो ग्रेविटी फोर्स है, वो बढ़ जाता है। तो इसकी सिचुएशन के हिसाब से आपके पास इसका लोड अपार्टमेंट पे कम से कम आए, इसलिए वो वी फॉल दिया जाता है, ताकि इसमें जो वाटर का लोड है वो आपके पास फिल्टर हो करके डाउन स्ट्रीम रिवर पर जा सके, रिवर नेचुरल रिवर पर आपके पास जा सके। तो ये थी तमाम जानकारियों के साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसके साथ ही साथ कि अप स्ट्रीम में भी देखिए, अप स्ट्रीम में भी प्रोटेक्शन का काम किया जाना है, क्योंकि मिट्टी कभी ना कभी बारिश या किसी अन्य कारण से सिल्टअप हो सकती है, नदी में आ सकती है, तो वहाँ भी एक प्रकार से प्रोटेक्शन वर्क का काम किया जाना है। अभी ये जो साइड है वो कंस्ट्रक्शन रूप से चल रही है, यहाँ भी मिट्टी आप देख सकते हैं। मतलब अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में प्रोटेक्शन का तो काम हो चुका है, लेकिन अप स्ट्रीम में भी आपके पास दोनों साइड प्रोटेक्शन का काम किया जाना है। तो आप अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सुंदर व्यू है, तो ये देख सकते हैं। अप स्ट्रीम का ये हो गई अप्रोच वाल, मेन अपार्टमेंट इसे कहेंगे। उसके बाद अप स्ट्रीम का रिटर्न आप उसी टाइप से सिमिलर वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अप्रोच वाल हो गई, अप्रोच रोड के साथ वो देखो वो भी रेशियो में है, जिस तरीके से ये आपकी रेशियो में है ना। हमेशा जैसे ही आपके पास वेयर की लेंथ एनीकट की लेंथ को ही वेयर की लेंथ कहेंगे। लेंथ जैसी खत्म होती है वैसे ही आपके पास वो सिचुएशन जो है कंटिन्यू हो जाती है अप्रोच वॉल की। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम इस टाइप की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और ये सब जानकारी आपके लिए ड्राइंग, डिजाइन, एस्टिमेशन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये चैनल मेरे पसंद आया होगी ये वीडियो, तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं फिर एक नए स्ट्रक्चर के साथ नई कड़ी में। तब तक नमस्कार।